नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। नेपाल में जारी गतिरोध अब भी जारी है और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी और सरकार और प्रचंड के बीच खींचतान जारी है। उसी को कम करने के लिए नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के पुराने दिग्गज दोनों नेताओं के बीच सुलह कराने की कोशिश की है, जिससे कि नेपाल में नेपाली जनता के लिए कुछ काम किया जा सके। उसी डील के तहत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के 6 संसदीय पैनल ने कई उपाय सुझाए हैं। पैनल ने सुझाव में कहा कि पीएम केपी ओली शर्मा को अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करना चाहिए, जबकि पार्टी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पुष्पकमल दहल प्रचंड को पार्टी चलाने का पूरा अधिकार होना चाहिए। रविवार को पार्टी के एक वरिष्ठ सदस्य ने ये जानकारी दी है। यहाँ पर एक जानकारी आपको ये देते चलें कि इस वक्त केपी शर्मा ओली नेपाल के पीएम तो है ही साथ वो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। लेकिन इस पैनल ने कहा कि ओली बतौर पीएम 5 साल तक अपना कार्यकाल पूरा करें और पार्टी चलाने का अधिकार पूर्व पीएम यानी कि पुष्पकमल दहल प्रचंड को मिलना चाहिए। तो एनसीपी के गतिरोध को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और प्रचंड ने इस पैनल का गठन 15 अगस्त को किया था। 17 अगस्त को एनसीपी की शक्तिशाली केंद्रीय सचिवालय ने इस पैनल को अपनी सहमति दी थी और इस पैनल का मुखिया पार्टी के महासचिव विष्णु पौड़ियाल को नियुक्त किया गया था। माना तो ये भी जा रहा है कि पैनल की सिफारिश पर अमल हुआ तो एनसीपी का आंतरिक कलह खत्म हो सकता है। तो आपको बता दें कि नेपाल में राजनीतिक घटनाक्रम इस कदर बिगड़े हैं कि प्रचंड और वरिष्ठ पार्टी नेता माधव कुमार नेपाल में पीएम केपी ओली का इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया है। उन्होंने ओली जब 2.5 साल पहले 2018 में नेपाल के पीएम बने थे तो उन्होंने और प्रचंड ने एक समझौता किया था, जिसके तहत दोनों नेताओं को 2.5 साल पीएम रहना था। अब यहाँ आपको एक और बात ये बताते चले कि नेपाली पीएम केपी ओली अपनी नाकामी और भ्रष्टाचार के खिलाफ बन रहे माहौल के बीच भारत विरोधी बयान दिया है। इसके अलावा उन्होंने भारतीय भूभाग कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा घोषित कर दिया है और नेपाल का नया नक्शा भी जारी कर दिया है। ओली के इस कदम का नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने ही विरोध किया है और प्रचंड समेत एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं ने ओली का इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया है। प्रचंड ने कहा कि पीएम के भारत विरोधी बयान ना ही राजनीतिक रूप से सही है और ना ही कूटनीतिक रूप से उचित है, लेकिन ओली अपनी नाकामी छिपाने के लिए ये काम कर रहे हैं और उसी का नतीजा है कि भारत से नेपाल के संबंध कमजोर पड़ रहे हैं। लेकिन अगर एनसीपी का ये फॉर्मूला दोनों नेताओं ने मान लिया तो लगता है कि नेपाल में राजनीतिक संकट खत्म हो सकता है। अब गेंद नेपाली पीएम के पाले में है। अब ये देखना होगा कि आगे वो क्या करते हैं।